वेलकम बैक टू माई चैनल। नाज़रीन, मैं आपको इसमें तहलीली तरीके के बारे में पढ़ाऊँगी। इससे पहले मैंने आपको तरकीबी तरीका मैंने इसमें बयान कर चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले उसे देख लें। उसके बाद ये जो दूसरा है पॉइंट है तहलीली तरीका, इसमें मैंने 3 हिस्से में से तकसीम किया है जो कि मैं अब एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तहलीली तरीका, देखो और बोलो का तरीका। इस तरीके को लफ्ज़ी तरीका भी कहा जाता है। इस तरीके में बग़ैर हिज्जे के पढ़ाना सिखाया जाता है। इस तरीके में बच्चे को पहले कोई लफ्ज़ दिखाया जाता है और पूरा लफ्ज़ कहलवाया जाता है। इस तरीके में पूरे लफ्ज़ को एक वाहिद तसव्वुर किया जाता है और बच्चे की तवज्जो को एक साथ लफ्ज़ की शक्ल, आवाज़ और मायने की तरफ मुनअतिफ़ की जाती है। इस तरीके में बच्चा लफ्ज़ देखते ही पहचानना और तलफ़्फ़ुज़ करने लगता है और बाद में हुरूफ सीखता है। इस तरीके में इब्तिदा ही से ऐसे जुमले सिखाए जाते हैं जो उनकी समझ बूझ में आ सके और बाद में लफ्ज़ों में तब्दीली और इजाफ़ा किया जाता है। अल्फाज सूरत या आवाज़ में यकशां होता है, इनका मुकाबला कराया जाता है। ये तरीका मालूम से नामालूम की तरफ की तालीमी उसूल पर मबनी है। अज्ज़ाई तरीका, ये तरीका देखो और बोलो ही की एक सूरत है। इसके वही उसूल हैं जो देखो और बोलो के हैं। इस तरीके में एक रुकनी अल्फाज पहले सिखाए जाते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा रुकन के अल्फाज हों तो तरीका बदल जाता है। पहले एक रुकन अल्फाज देखो और बोलो के तरीके पर सिखाए जाते हैं, उसके बाद एक से ज़्यादा रुकन के अल्फाज सिखाए जाते हैं और बतदरीज अल्फाज के अरकान पढ़ाए जाते हैं। इन अल्फाजों को तोड़कर अरकान अलग किए जाते हैं। हर रुकन देखो और बोलो के तरीके पर सिखाया जाता है, फिर पूरा अल्फाज कहलवाया जाता है। एहतियात से अरकान की तकसीम करके आम फहम और मानूस अरकान की मश्क कराई जाती है। इसमें आम की तस्वीर दिखाकर आम तख्ते सियाह पर लिखा जाता है। तख्ते सियाह मतलब होता है ब्लैक बोर्ड। फिर 2 आम की तस्वीर दिखाकर 2 आम लिखा जाता है और इसके बाद जुमले बताए जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अली मंजर आम आम, 2 आम, 2 आम, 2 आम, 2 आम, 2 आम, 2 अली मंजर आम आम। इसके बाद है जुमले का तरीका। इसको मैंने जो मेन पॉइंट्स है मैंने लिखे हैं। जो मेन खास है वो मैंने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जो मैं पढ़ देती हूँ। इस तरीके में इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि जुमले दिलचस्प हों, कुदरती हों और उनमें एक किस्म का तवाज़ुन हो। इनमें इतना ज़ोर हो कि जब ये पढ़े जाएं तो इनमें तरन्नुम पैदा हो। इसकी अच्छी मिसाल इस तरह हो सकती है, उसको ढोल में पोल है, या फिर छोटी सी बिल्ली को मैं करता हूँ प्यार, साफ है, सुथरी है, बड़ी है ढाल नहीं खिलाड़। तीसरा जो पॉइंट है वो है किस्से गोई का तरीका। ये तरीका भी तहलीली तरीका है। इसमें जुमले के तरीके को एक कदम और आगे बढ़ाया जाता है और पढ़ाना सिखाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जुमले के बजाय किस्सों से इब्तिदा की जाती है। इसकी खामियों का ख्याल है कि बच्चे को किस्सा सुनाने का मकसद उसके पढ़ने में दिलचस्पी पैदा करना है। इस तरीके में मौल्लिम का काम ये होता है कि वो बच्चे को किस्से को तख्ते सियाह पर लिखे और सुनाते वक्त अल्फाज पर उंगलियां फहराएं। इस तरह से ये तरीका भी बहुत आजकल यूज़ होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।